मैं महंत रोहित गिरी, मुख्य ट्रस्टी सेवायत माँ चंडी देवी मंदिर हरिद्वार। आप सभी से यह अपील करता हूँ कि जो सुनने में आ रहा है कि कई लोग जो है भवानी नंदन गिरी को महंत बता रहे हैं, तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि उसको महंत लिखना बंद करें। सभी से मेरी अपील है कि वो किसी भी प्रकार से महंत घोषित नहीं है और ना ही उसको कभी महंत घोषित किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं हमारी चली आ रही हैं उसमें हमारे यहाँ पिता की मृत्यु के बाद जब उनकी तेहरी होती है, तेहरी के पश्चात रस्म पगड़ी होने के पश्चात एक अलग से हमारे यहाँ उत्तराधिकार में महंताई प्रथा होती है, जिसमें चंद्राभिषेक के द्वारा किसी को अपने पिता की जगह महंत नियुक्त किया जाता है। जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो उनकी तेहरी के दिन ही मेरी भी महंताई प्रथा हुई और चंद्राभिषेक के द्वारा मेरे को महंत घोषित किया गया। जिस प्रथा में हमारा, क्योंकि गोस्वामी 10 नाम समाज है, समाज के सभी व्यक्ति हमारे यहाँ उस भोज में इकट्ठा होते हैं, उस महंताई प्रथा में इकट्ठा होते हैं और महंताई प्रथा में सबके द्वारा जितने भी अखाड़े से लोग आते हैं और हमारी जो गिरी परंपरा है, जो इतने भी गृहस्थी लोग हमारे यहाँ जो आते हैं, वो सब लोग आकर के उस व्यक्ति को तिलक और चंद्राभिषेक के द्वारा महंत घोषित करते हैं कि भाई आज के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई है और उसके बाद जो है उनको महंत घोषित किया जा रहा है। भवानी नंदन गिरी को किसी के भी द्वारा कभी भी महंत घोषित नहीं किया गया और चूंकि मैं अभी जीवित हूँ और मेरे द्वारा ना तो उसे कभी उत्तराधिकारी बनाया गया और ना ही कभी अपना उत्तराधिकारी बनाया गया और ना ही मेरे द्वारा कभी उसे कोई महंत घोषित किया गया, तो जब जिस पद पर और पहले से एक महंत नियुक्त है तो उस पद पर कभी दूसरे महंत की नियुक्ति नहीं हो सकती उसके जीवित रहते हुए। और चूंकि हमारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत राइट चला आ रहा है, जिस कारण भी उसको महंत घोषित नहीं किया जा सकता और अगर जो भी लोग उसे महंत बता रहे हैं वो अवैध है, फर्जी है, उसको फर्जी महंत के रूप में उसे घोषित किया जाता है। हमारे द्वारा उसे कभी भी कोई भी उत्तराधिकार कभी नहीं दिया गया और ना ही उसे कभी ट्रस्ट में कोई ट्रस्टी बनाया गया था।